आज मीठे बाबा के मधुर महावाक्य हैं। 3/7/2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर। ये अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। आज का प्रश्न है, बुद्धिमान दूरादेशी बच्चे ही किस गुराज को समझ सकते हैं? उत्तर, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुराज है, वह दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं कि इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो ये चोला पहनकर पार्ट बजा रही, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस नहीं जा सकता। कोई सोचे कि हम अब चले जाएं वापस घर, लेकिन बाबा ने कहा ये खेल है, एक्टर हैं आप। तो एक्टर को जब तक अपना पूरा रोल नहीं करेंगे तब तक घर वापस नहीं जा सकते। इसलिए बाबा ने कहा, सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाने का आप पार्टधारी हैं और आपको पार्ट प्ले करना ही है। और बाबा ने कहा, बीच में कोई भी वापस जा नहीं सकते। गीत है, तूने रात गंवाई सोई के और दिन गंवाया खाई के। ओम शांति। ये गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो रॉन्ग भी है। सुख में तो सिमरण नहीं किया जाता, दुख को भी आना जरूर है। दुख हो तब तो सुख देने वाले बाप को आना पड़े, तब तक हम उसको पुकारें, नहीं तो हमें उसकी कदर ही नहीं रहेगी, उसका नाम रूप भी नहीं याद रहेगा। जब दुख पड़ते हैं, संसार की कोई भी चीज, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, जब कोई भी काम नहीं आता, तब हम उस परमात्मा जगत नियंता को याद करते हैं। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है, अभी हम सुखधाम के लिए पढ़ रहे हैं। शांति धाम और सुख धाम, पहले मुक्ति फिर होती है जीवन मुक्ति। शांति धाम घर है, वहाँ कोई पार्ट नहीं बजाया जाता है, वहाँ तो आत्मा एकदम डेड साइलेंस रहती। एक्टर्स घर में चले जाते, वहाँ कोई पार्ट नहीं बजाते। पार्ट तो स्टेज पर बजाया जाता, खेल कहाँ खेला जाता? स्टेज पर। तो ये भी स्टेज है। जैसे हद का नाटक होता, वैसे ये बेहद का नाटक है। इनके आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाप के और कोई भी समझा न सके। वास्तव में ये यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में लाते हैं, बाकी इसमें युद्ध आदि की कोई भी बात नहीं है। बाबा ने कहा ये युद्ध काहे में है? बाबा ने कहा, जब हम बाप को याद करते हैं तो मन और बुद्धि जो भटकती है, यही युद्ध है कि भगवान के पास मन को जाने से रोकते हैं हमारे पुराने संस्कार। तो बाबा ने कहा यही युद्ध है। यात्रा भी अक्षर अच्छा है, चाहे याद कह लो और चाहे यात्रा कह लो, बाकी है तो याद। याद करते करते पावन बन जाएंगे। ये यात्रा पूरी भी यहाँ ही होगी, कहाँ जाना नहीं है। बच्चों को समझाया जाता, पावन बनकर अपने घर जाना है। अपवित्र तो कोई जा ना सके,
जब तक आत्मा पावन ना बने तब तक कोई वापिस जा न सके। अपने को आत्मा समझना है। मुझ आत्मा में सारे चक्र का पार्ट है। अभी वह पार्ट पूरा हुआ। बाप राय देते हैं, बहुत सहज है, मुझे याद करो, बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ जाते नहीं हो। बाप आकर कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध कोई है नहीं, अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्र पूरा होना है। भारत सतो प्रधान था, अब भारत ही तमो प्रधान बन गया। पावन का उसमें भी जरूर मनुष्य ही होंगे। जमीन थोड़े ही बदलेगी, जमीन तो यही रहेगी, बदलेंगे कौन? मनुष्य आत्माएं। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि आकर हमको पति से पावन बनाओ, परंतु वह कौन है, कैसे आते, कुछ भी नहीं जानते। अभी बाप ने तुम्हें समझदार बनाया है। कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो। वहाँ के गरीब भी बहुत ऊंच हैं यहाँ के साहूकारों से। बल कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, धन बहुत था, परंतु हैं तो भिखारी ना। इनसे वहाँ की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंच बनती है। तो बाप कहते, बाबा फर्क बतलाते हैं। रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं। निर्विकारी देवताएं अपने को पतित कह माथा टेकते हैं। तो बाप कहते, यहाँ तो फट से ऊपर चढ़ जाते हैं। बाप इतना ऊपर चढ़ा देते, कहीं झुकने की भी कोई दरकार नहीं। सेकंड की बात है ना। अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का। तुम बच्चे दूरादेशी बन जाते हो। ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। तो बाप कहते, जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं ना, तो बाप कहते, क्या क्या देखा? बुद्धि में भरा हुआ है ना। बाबा ने कहा ड्रामा में जो कुछ होना है सारा कुछ बुद्धि में भरा हुआ है। जो वर्णन करते हैं आत्मा में भरकर जाते हैं, और बाबा ने कहा फिर आकर डिलीवरी करते हैं, फिर आकर सबको देते हैं। पहले बाप को याद करते, बाप से वर्षा लेते। ये फिर है बेहद की बातें। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज भरा हुआ है। आत्मा इतनी पावन है कि बात मत पूछो कि आत्मा की शक्ति को आज तक किसी ने आत्मा को देखी नहीं पाया। पावन का आत्म बल इस संसार का सर्वश्रेष्ठ बल है। अंत का राज चाहिए जो रिपीट होता रहता है। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है, फिर दूसरे बदले में दूसरा आ जाता है। कोई बीमार हुआ तो उनके बदले में फिर दूसरा ऐड कर देंगे। ये तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा शरीर रूपी चोला, ये हमारे आत्मा का ये क्या है? शरीर रूपी चोला है, जो पहनकर हम बहुरूपी पार्ट बजाते हैं। नाम रूप देश फीचर्स बदलते जाते हैं।
एक्टर को अपनी एक्ट का मालूम होता है ना, मैं कैसा चलता हूँ, मेरी एक्टिंग कैसी है। बाबा ने कहा तो बाप बच्चों को ये चक्र का राज तो समझाते रहते। सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं और जाते हैं, फिर नए सिरे आकर पार्ट बजाते हैं। बाबा ने कहा आत्मा फिर नए सिरे से आकर पार्ट बजाते हैं। इनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है। बीज में भल नॉलेज है, परंतु फिर भी समझाने में तो टाइम लगता है ना। बीज में भल ताकत है, लेकिन 3-4 मास तो समझाने में टाइम लगेगा ना। जब उसका पेड़ उगेगा, पेड़ के बाद फिर उसमें फल आएंगे, तब लोगों को लगेगा हाँ इस बीज में कितनी, तो बाबा ने कहा उसमें भी तो टाइम लगेगा ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है, सो भी जो अच्छे बुद्धिमान हैं वही समझते हैं कि ये ऊपर बीज परमात्मा है और हम सब नीचे हैं। तो बाप कहते इनकी उत्पत्ति, पालना और श्रृंगार कैसे होता है, इसलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया गया है। ये समझानी जो बाप देते हैं, ये समझानी और कोई भी दे ना सके। जब यहाँ आए तब पता पड़े, इसलिए तुम सबको कहते हो यहाँ आकर समझो। कोई बहुत कट्टर होते तो कहते हैं हमको सुनना ही नहीं है। बाबा ने कहा कोई तो इतने कट्टर होते तो ऐसे ही जवाब दे देते हैं। कोई तो फिर सुनते भी हैं, कोई तो लिटरेचर भी लेते हैं, नहीं तो बाबा ने कहा कोई तो बिल्कुल भी बात नहीं सुनते। तुम्हारी बुद्धि में अभी कितनी विशाल दूरदेशी हो गई। कोई कुछ भी कहता है, लेकिन हम सब क्या कहते, कोई बात नहीं, दूरदेशी हो गई। तीनों लोकों को तुम जानते हो। मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, परम धाम को क्या कहते हैं, निराकारी दुनिया। बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी नहीं है। कनेक्शन सारा है मूल वतन का। बाबा ने कहा कनेक्शन कहाँ से है हमारा, एक परम धाम जहाँ से आत्मा यहाँ आई है पार्ट बजाने। स्थूल वतन और स्थूल मूल वतन से, बाकी सूक्ष्म वतन में थोड़ा टाइम के लिए। बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। ये झाड़ है ना, ये सब धर्मों का नंबर वार झाड़ है। तो ये मनुष्यों का भी झाड़ है और बिल्कुल एक्यूरेट है। जब जिसको जिस समय आना है वो आत्मा उसी समय आएगी, एक भी सेकेंड इधर का उधर नहीं। कुछ भी आगे पीछे हो ना सके, ना आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती हैं। तो बाबा ने कहा आत्माएं ब्रह्म महातत्व में, ब्रह्म महातत्व में खड़ी हो रहती हैं। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चों, एक बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। जैसे स्टार्स आकाश में खड़े रहते, ऐसे बाबा ने भी कहा ये स्टार्स तो दूरी में होते हैं बहुत, लेकिन छोटे छोटे होने के कारण यहाँ से देखने में भी नहीं आते। लेकिन बाबा ने कहा अगर देख भी लेते तो ये इतने छोटे हैं कि बात मत पूछो। लेकिन बाप कहते दूरी के कारण छोटे हैं, लेकिन छोटे नहीं हैं। लेकिन आत्मा तो इतनी ही छोटी है जो विनाश को भी नहीं पाएगी। बाबा ने कहा आत्मा तो इतनी छोटी है जो विनाश को भी नहीं पाती। तुम गोल्डन एज में जाते हो, फिर आयरन एज में आते हो। बच्चे जानते हैं हम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए, कोई वैल्यू नहीं रह गई। तो बाप कहते हैं कि मेरे मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों, भल माया आपको बहुत तंग करती, लेकिन तुम्हें बाप को याद कर आगे जाना है। परंतु ये है रावण की दुनिया। तो रावण की दुनिया में बाबा ने कहा राम का भी राज्य दिखाते और रावण का भी
राज्य दिखाते, दोनों का फिर युद्ध भी दिखाते हैं। ये बातें बाप के सिवाय और कोई समझा ना सके कि रावण कहाँ था और राम कहाँ था। बाप कहते उसमें तो युद्ध भी दिखाई। मनुष्य कहते भी रहते हैं 6-7 वर्षों में इतना अनाज होगा जो बात मत पूछो। उनका प्लान क्या है, इतना आगे आगे एडवांस साइंस जा रहे तो कहते हैं कि 6-7 वर्षों में इतना अनाज होगा जो बात मत पूछो। और तुम बच्चों का प्लान क्या है? बाप कहते मेरा प्लान है पुरानी दुनिया को नया बनाना। तो बाप कहते तुम्हारा एक ही प्लान है, जानते हो? बाप की श्रीमत से हम, बाबा ने कहा हम क्या बन जाए, पति से पावन बन जाए। तो ऐसे बाप को बहुत बहुत दिल से, गुणों से, तहे से याद करना है, क्योंकि एक बाप ही दुख करता सुख करता है, वही हम सबकी झोली भरने आया है। ऐसे बाप को तो इतने प्यार से याद करो जिसका कोई नाम नहीं, क्योंकि बाप कहते जितना ज़्यादा बाप के प्रति लगन बढ़ाओगी उतनी ज़्यादा, बाबा ने कहा, और आत्मा में ताकत बढ़ती जाएगी। क्योंकि बाकी माताएं घर में ही रहने वाली हैं, इतना पढ़ती नहीं, लेकिन बाबा का फिर भी गोपी मिसल एक बाप को याद करती हैं। आजकल तो एक पीढ़ी निकली है, बाप कहते हैं, पता बाप क्या कहते हैं, जब तक बाप को ना याद करेंगे तब तक आत्मा में सुख नहीं आएगा। सुख कब आता है? धन संपत्ति दौलत से नहीं, सुख मिलता है आनंद, प्रेम, खुशी, शक्ति से, गुणों से, आपस में प्रेम से। तो बाप भी कहते हैं कि इंग्लिश बोलते रहते हैं, हिंदी बोल भी नहीं सकते विदेशी, तो घर में आते हैं तो माँ से इंग्लिश में बात करने लग पड़ेंगे क्या? तो बाप कहते हैं कि ऐसे बाप को बहुत दिल से याद करते हैं। जितना जितना ज़्यादा बाप को याद करेंगे उतनी आत्मा में एक कशिश होगी, एक खींच होगी। ऐसे बाप को कितना ना कितना याद करें, क्योंकि बाप कहते भी हैं कि कई बार बाप ने मन भी बनाया कि जाएं, बाबा ने कहा आते तो एक भी आत्मा आपको, बाबा ने कहा बिना पूजनी के, बिना, बाबा ने कहा क्या, बिना ही बात के बाप को याद करने से अथाह प्यार मिलता है। सुना, संसार में कोई बात करे न करे, अगर मेरी भगवान से प्रीत है, लगन है, तो बाबा ने कहा मैं उसे अथाह प्यार देता हूँ। टूटी फूटी हिंदी भी सीखने आते हैं विदेशी, क्या करने आते हैं, इंग्लिश को छोड़ने और टूटी फूटी हिंदी को समझ। सतयुग में एक ही राज्य होगा, एक ही भाषा होगी, एक ही कुल होगा, एक ही मत होगी। और यहाँ तो देखो, बाबा ने कहा यहाँ तो देखो जैसे भीड़ ही लगी है, अनेक कुल अनेक मत फैले हैं। बाप बैठ समझाते, यहाँ तुमको फुर्सत रहती है ना, तो ऐसे बाप को दिल से याद कर बहुत बहुत लवली होकर रहना है। अच्छा, तो बाबा ने कहा अंदर में ये याद रहे हम सब एक्टर्स हैं और हमारा पार्ट है पतितों को पावन बनाना। मैं इस धरा पर आत्मा अवतरित होकर आई हूँ और बाबा ने मुझे खास अवतरित होने का वरदान दिया है, क्योंकि बाप कहते मनुष्य घूमते घूमते फिरते घूम रहे, भटक रहे अंधकार में, और फिर भी बाप का परिचय नहीं मिला। और बाबा ने कहा जिन्हें बाप अपना परिचय देते वो उसकी कदर ही ना जाने, क्योंकि बाप कहते बाप आया है उसकी वैल्यू नहीं है, कमाई की भी वैल्यू नहीं है, तभी तो बाप कहते हैं। और दूसरी तरफ कहते ठीक है, तो बाप कहते हैं जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते हैं और नहीं कराते हैं, तो ऐसे बाबा ने कहा ऐसे का क्या हाल होगा। बाबा ने कहा कहीं भी जाएंगे माया तंग करती रहेगी, माया से छुट्टी नहीं मिलती। अंदर में यह विचार सागर मंथन करना है
कर्म योगी बनकर कर्म करना है, नहीं तो बाप की याद घड़ी घड़ी भूलती जाएगी। बाप कहते भी हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएं, सतो प्रधान बन जाए। लेकिन बाप ने कहा कि आए तो बाप को तो बाप के सिवाय तो और कोई याद ही ना आए। ऐसे बाप को, ऐसे बच्चों को बहुत प्यार आता जो बच्चे बाप पर बलियार जाते हैं। बाप कहते भी हैं ना, क्या कहते, बाप ने समझाते भी हैं, जब तक तुम्हारा समय अच्छे से अच्छा है तब तक तुम बाप को याद करते रहो, कोई भी खिचखिच में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। बाप कहते भी रहते, क्योंकि माया आएगी घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को खराब करती जाएगी। क्योंकि बाप कहते हैं माया को भी अच्छा नहीं लगता है कि बाबा के बच्चे सुख और शांति से रहें। अपना ऊंच पद पाना है तो अकेलेपन को मुक्ति और जीवन मुक्ति दे बाप समान बनना है। ऐसे बाप को याद कर अपनी सारी चिंताएं विघ्न सब कुछ बाप के हवाले कर देना है। बस एक ही काम करना है, एक ही धंधा, पढ़ना और पढ़ाना है। तो ऐसे बाप को बहुत बहुत बावन का दिल से शुक्रिया देती हूँ। तो अच्छा, मीठे मीठे बाप बच्चों को बैठ समझाते कि इंजीनियर होगा उनका ही चिंतन चलेगा, यहाँ भल पुल बनाते हो तो यही बात बताते कि जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, नाले पे पटरे डाले, बाप के याद में नहीं रहते तो बाप भी कहते धंधा आदि भल करो, लेकिन बूढ़े बच्चे जवान सबको ये पैगाम दो कि पतित पावन बाप आया है हम सब आत्माओं को पावन बनाने। तो ऐसे बाप समझाते, आत्मा को हक है बाप से वर्षा लेने का, लेकिन जितना जितना बाप से वर्षा लेंगे उतना बाप को बाप की याद में उनको बता भी देंगे। क्योंकि बाप कहते भी हैं कि जब तक हम जिएंगे तो बाप को याद करते रहेंगे और याद कराते रहेंगे। जब तक आपका जीवन श्रेष्ठ ना बन जाए तब तक परमात्मा हमसे लेने वापस आए थे ना, आत्मा पावन बन जाएगी फिर उसको वापस घर ले जाएंगे। तुम्हारी ये आध्यात्मिक विद्या है। दुनिया में तो लोग तंत्र विद्या मंत्र विद्या करते, लेकिन तुम्हारी आध्यात्मिक विद्या है। यहाँ तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या, लेकिन बाप कहते कि वह है शास्त्रों की विद्या और ये है रूहानी विद्या। तो ऐसे बाप को जितना जितना याद कर लो उतना कम ही है ना। बाप कहते भी रहते हैं, ये मेरे मीठे बच्चों, तुम सिर्फ मुझे याद करो तो मैं तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ ना। ये रूहानी विद्या भी तुम्हारी है ना। जो कुछ भी रूहानी दिख रहा है ये सब तुम्हारा है। तो ऐसे बाप को जितना जितना याद करेंगे उतना उतना आत्मा पे चढ़े हुए विकर्मों का बोझा उतरता जाएगा। तो बाप कहते स्वयं भी बाप आकर पढ़ाते हैं। तो कितना हमें नॉलेज को धारण करना है। ये साधारण टीचर नहीं है, ये नॉलेजफुल टीचर है। तो ऐसे बाप को याद करते करते बाप कहते एक दिन तुम भी मुझे बाप में मिलोगे। ऐसे बाप को कितना प्यार से रखना चाहिए। बाप कहते हैं ना, मैं तो तुम्हारे सब दुखों को दूर करने आया हूँ। भगवान वाच है ना, भगवान एक ही बार इस समय आकर समझाते हैं। इसको ही रूहानी नॉलेज कहते हैं। क्योंकि बाबा रूहानी नॉलेज कहता है, क्योंकि जिस समय वहाँ की भीड़ देखो, माँ का मेला देखो तो लगता है कि दुनिया के सबसे प्रिय बच्चे हम थे क्या, जो हमको बाप ने एकदम झट से खींच लिया। तो बाप कहते
कि ऐसे बाप से तो याद करने में भी बाबा ने कहा मजा आता है। तो बाप कहते अच्छा मीठे मीठे बच्चों को बाप बड़े प्यार से समझाते, वह भल कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं आप, बाबा ने कहा, लेकिन परंतु फिलॉसफी है उनकी भी कि कोई भी आत्मा उनको पढ़ा नहीं सकती, क्योंकि उनको पढ़ाने वाला स्वयं जगत नियंता परमात्मा बाप टीचर गुरु बनकर पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो बाप कहते हैं ये है नॉलेज। इस नॉलेज को जितना जितना बुद्धि में धारण करेंगे उतना उतना आत्मा में बल भरता जाएगा और आत्मा सशक्त और शक्तिशाली बनती जाएगी। तो बाप कहते भी हैं हे मेरे मीठे बच्चों, तुम बाप को जितना दिल से याद करोगे उतना बाप की ताकत तुम में भरती जाएगी। तो ऐसे बाप को तो कितना ना कितना याद किया। तो बाप कहते भी हैं कि जो गुण अवगुण मनुष्य में होते हैं वो सामने वाले को बोलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि महिमा है ना कि आप 16 गणा संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। तो कृष्ण की महिमा है, लेकिन बाप की महिमा है वो प्रेम का सागर है, गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, क्योंकि परमात्मा को दुख हरता सुख करता कहा जाता है। तो ऐसे बाप को तो दिल जान से भी याद करें। पुरुषार्थ करते रहोगे तो भी पक्का होता जाएगा। फिर ऑफिस में भी काम कराने जाओ तो अभी बाबा ने कहा ऐसे बाप को तो दिल से दुआ है ना, क्योंकि तोते मुआफिक नहीं रटाते, अर्थ भी सही समझाते हैं। तो ऐसे बाप भी को भी हम बच्चे भी कहते हैं बाप है तो सब कुछ है। पुरुषार्थ करते रहो तो आपे ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऑफिस का काम करने वाला भी ये स्मृति में आएगी, ईश्वर की स्मृति रहेगी। क्या स्मृति रहेगी? फूलों को भी कांटों को भी फूल बनाने वाला बाप आया है आपके दर पर। तो वो बाप बैठ समझाते हैं हाँ गुंदी कि आप बैठे थे, लेकिन कल दवाई बाप को याद करने से भी ये समझेंगे कि इसको इतना किसने उठाया है, इसको समझाने वाला कौन है। लेकिन बाप कहते जो पिछाड़ी में आएंगे फिर क्या सुख पाएंगे, भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो ज्ञान भी उठा नहीं पाएंगे। तो बाप कहते बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कोई बिरले निकलते हैं, लेकिन थकना नहीं है, मेहनत तो करनी ही है ना। मेहनत बगैर तो कुछ भी मिलता नहीं, प्रजा तो बनती नहीं। लेकिन बाबा ने कहा आपकी प्रजा भी बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि आप यथार्थ रीत बाप को याद कर बाप की याद में रह कार्य करते हो तो बाबा ने कहा 100% सफलता मिलेगी। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्तियां बताते। बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्कर लगाओ, फिर बुद्धि को शांत मन से बाप को बैठकर याद करो। बुद्धि से फिर क्या करना, ये मन बुद्धि जब आत्मा के संस्कार हैं, जब मन अपना यहाँ पर स्थित करेंगे कि मैं तेजोमय प्रकाशवान आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का स्थान कहाँ है? भ्रकुटी। इसलिए बाप कहते तंदुरुस्ती के लिए तो पैदल करते हैं ना। बाबा ने कहा अच्छा है, बाबा भी याद पड़ेगा जब अपने को आत्मा समझो कि मस्तक के बीच में चमकता हुआ एक चैतन्य दिव्य सितारा, मैं एक ज्योति स्वरूप, वो एक ज्योति स्वरूप आत्मा अति तेजोमय मूल्यवान प्रकाश पुंज आत्मा हूँ। ऐसे धीरे धीरे अपने आप को अपनी स्मृति की याद दिलाएंगे तो बाबा ने कहा आपकी बुद्धि भी पवित्र बुद्धि बन जाएगी। ऐसे में बाबा ही याद पड़ेगा।
ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई की है, ये है सच्ची सच्ची कमाई। वह कमाई पूरी हुई, फिर इस कमाई का चिंतन करो। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं हुआ, उनका ये पढ़ाई पूरी हो गई, अब इस पढ़ाई का चिंतन करो। कठिनाई कुछ भी नहीं, ये है सच्ची कमाई। वह कमाई पूरी कर फिर इस कमाई का चिंतन करो। उठाकर फिर ये ज्ञान किया समझते हैं। पिछाड़ी वाले पढ़कर सीखेंगे, बड़े बड़े मनुष्यों की बायोग्राफी। बाबा ने कहा बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, बच्चों के लिए लिखते हैं। बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं। अभी तो बच्चों को पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान से फिर सतो प्रधान दुनिया में राज्य भी करना है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम राज्य लेते और फिर गंवाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सब है नई दुनिया की बातें। बाबा का ये है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नई नॉलेज मिलती है। तो बाप कहते ऐसे बाप को बहुत बहुत दिल से बधाई हो। इसलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर भी समझाते हैं, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। शरीर पर भरोसा नहीं है, कभी भी किसी भी समय धोखा दे सकता है। आजकल तो मौत बहुत ईजी हो रहा है। वहाँ अमरलोक में ऐसी मौतें नहीं होती, वहाँ मृत्यु लोक नहीं है। बाबा ने कहा वहाँ क्या है, मृत्यु में जीवन मुक्ति। बाबा ने कहा यहाँ तो देखो कभी मरने में देरी नहीं करते। बाप कहते आजकल तो पीढ़ियों के पास सब जबरदस्त चीजें। बाप कहते ऐसे ऐसे मनुष्य हैं जो बाप कहते कितना भी कठिन समय हो एक दूसरे को मारने में जरा भी देरी नहीं करते। आजकल मौत बहुत इजी हो गया है। आजकल देखो ना कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं। अब बाप समझाते ये अमर लोक है, ऐसी मृत्यु कब होती नहीं है वहाँ। जैसे यहाँ दुखदायी एक्सीडेंट लो, बीमारी लो, तो बाबा ने कहा ऐसी तो मृत्यु वहाँ देखने को भी नहीं मिलेगी। यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते, हार्ट अटैक हुआ, शरीर छोड़ा, चले गए। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, मधुरता के गुबावन का बुद्धि में ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर, बाबा ने कहा एकांत में जाकर फिर डिलीवरी का चार्ज पूरा कर। बाप कहते हैं ना बुद्धि में ये ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। और बाबा ने कहा बाप को याद कर सच्ची सच्ची कमाई कर देनी है। तो बाप दूसरा नंबर है, बाप कहते दूरा देसी बनकर रहो। तो बाबा ने कहा इस वेद के नाटक को यथार्थ रीत कुछ भी कर, बाबा ने कहा यथार्थ रीत समझाना है कि सभी पाठधारियों का पाठ साक्षी होकर देखना। अगर यथार्थ रीत नहीं समझाओगे तो उनकी बुद्धि में विकृति आएगी, बुद्धि में क्या होगा, उठ पटांग चलेगा। जब उन्हें समझा दोगे, आप कितने 5000 वर्ष पुरानी आत्मा हो, तुम भगवान की अति प्रिय संतान हो, तो जैसे जैसे आप करेंगे तो बाप कहते उनकी भी आत्मा में ये बल आता जाएगा, उनकी भी आत्मा सशक्त और बलवान बन जाएगी। तो बाबा भी कहते वरदान भी है, वरदान में है, बाप कहते आज की साक्षी होकर बैठेंगे
तो बाबा ने कहा हर एक के पाठधारी को साक्षी होकर पाठ देखना है, लिप्त नहीं होना है। अच्छा, वरदान है। मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भाव। आज का भावार्थ है, मुरली का सार है। आज सार में बाबा ने बताया कि बाबा ने कहा मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो तो मीठे बोल दो। तो बाबा ने कहा कि वो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर हो कर देंगे। तो 2 घड़ी की मीठी दृष्टि, मीठे बोल आत्मा को सृष्टि बदल देगी, अपनी सृष्टि क्या कर देगी, बस 2 ही बच्चों में बुद्धि को संकीर्ण नहीं करना है। मेरा तो विश्व मेरा परिवार है। विश्व की हर आत्मा के अंदर कोई दुख है तो वो पहला दुख मेरा, क्योंकि संसार की सब आत्माएं हैं तो मेरे ही भाई बहन। इन सबको दुख देखकर मुझे भी तो तरस आना चाहिए होगा। कोई बात नहीं बाबा, अगर इनसे कोई जाने में अनजाने में गलती हुई है तो हम माफ़ी मांगते हैं। तो बाबा ने कहा 2 घड़ी की मीठी दृष्टि और बोल। तो बाबा ने कहा ये सब क्या करने हैं, परिवर्तन करने हैं। तो बाप कहते भी हैं कि उन्हों को बदलने के लिए निमित्त बन जाएंगे। लो, बाबा भी कह रहा है कि आप किसी को बदलने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रखना है, सदा मीठा बोलना है। कोई कैसा भी बोले, लेकिन बाबा ने कहा आपको मधुर बोल के साथ साथ पेशेंस रखते हुए मीठा बोलना है और सर्व को मीठा बनाना है। खुद भी मीठा बनना है और सर्व को भी मीठा बनाना है। स्लोगन है, हर परिस्थिति में राजी हो तो राजयुक्त बन जाएंगे। हर परिस्थिति में राजी हो तो बाबा ने कहा आपको बाबा राजयुक्त बता देंगे। तो आज का भावार्थ है, बाप कहते हैं कि जब और सब संकल्प शांत ना हो जाएं तब तक बाप का नया संकल्प नहीं करना। बाप का कार्य है एक बाप और दूसरे आप। इस मिलन की अनुभूति को बाबा ने कहा ये मिलन साधारण मिलन नहीं है। ये तपस्या कर बरसों बाद निकाले हैं। तो ऐसे बाप को तो कहते भी हैं कि तुम मेरे सामने आई हो। तो बाप कहते पावरफुल ब्रेक हो, क्योंकि संकल्प की शक्ति बहुत तेज भागती है। इसके लिए सामना करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। बाप को दोनों शक्तियां ही बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि इन शक्तियों से ही आप अपने मन और बुद्धि से पावरफुल ब्रेक लगाने वाले हो। ढीले ढाले नहीं हो। क्या लगाने वाले हो? पावरफुल वृत्ति से पावरफुल ब्रेक लगाने वाले क्या हो गए? बाबा ने कहा सेकंड में, 1 सेकंड में भी, एक समय से भी ज़्यादा ना लगे कि सामना करने की शक्ति को बुलाएं, और बाबा ने कहा समेटने की शक्ति आए। 1 सेकंड में सारे कमजोर संकल्पों को समाप्त करें, तब बन जाएंगे संपूर्ण विजयी आत्मा। अगर मेरे अंदर ये संस्कार नहीं है तो बाबा ने कहा लास्ट तक कितने भी मेहनत कर लो लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं।
लेकिन अगर एक पावरफुल स्थिति है, सामना करने की शक्ति और सहन शक्ति, इन दोनों शक्तियों को सदा अपने साथ रखो तो अवन का हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल। अच्छा, ओम शांति।